हमारा तो काम हो गया पूरा, अब है भैया आपकी बारी करके, ठीक है। आप इसको कितना अच्छे से करते हो, कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हो, कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। अभी भी आपके पास एग्जाम के लिए इतना समय है कि आपने सही चैप्टर्स अगर पकड़ लिए, अगर चैप्टर्स खुद से पढ़ाई नहीं हो रहे, सही रिवीजन वीडियो अगर पकड़ लिया और अगर सही कंटेंट से पढ़ाई कर ली और अगर सही क्वेश्चंस देख लिए तो सर आपकी लॉटरी लग सकती है। यही समय, यही कारण है जो रिजल्ट 5%, 10%, 15% आता है, क्योंकि लोग यहां तक पहुंच के गिव अप कर देते हैं। तुम नहीं करना चाहते गाइस, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, you have to do this, you have to do this for yourself, you have to do this for your parents, you have to do this for your family. You cannot give them a negative result, you want to make them smile so hard. लाइफ में आप अगर पास होंगे या आप अगर फेल होंगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही हो करके, ठीक है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इस दुनिया में कोई किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता करके, ठीक है। आप अगर आप रैंक लेके आएंगे तो भी वो आपके वजह से लेके आएंगे, अगर आप नहीं कर पाते तो भी उसमें आपका रोल है। तो एक चीज बताओ ना, देखो, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, आई से विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम करके, ठीक है। बात ऐसी है दोस्त, ड्रामा बहुत हो गया, एक्टिंग बहुत हो गई, पढ़ लो, समय आ चुका है। मेरी बात सुन लीजिए, पेपर आ रहे हैं, पेपर होंगे, बच्चे पेपर देंगे और पास होंगे। आप अपना बताओ और एक्सक्यूज क्या है मुझे ये बताओ, और ऑनेस्टली बताना, सच सच बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो ना, सच सच बता देना, सिर्फ लेथार्जी में पड़े हुए हो ना। इस समय आज 2022 चल रहा है, 2022 से पहले हमारे पास ना कभी इतने इन्फॉर्मेशन के रिसोर्स थे, ना कभी इतनी मोटिवेशन थी, ना कभी इतनी इंस्पिरेशन थी, ना ही कभी पढ़ाई करने के इतने रिसोर्स थे। सब है आज आपके पास और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये जो मोमेंट्स है ना आपके, ये जो समय बचा आपके पास, इस समय में अगर आप मेहनत कर गए तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये समय भी एक जीरो को हीरो बना सकता है। और लाइफ में एक चीज तो है ही है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अब आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, देखो, तो जस्ट क्रैक इट, इसको कंप्लीट करिए। मैं ये नहीं बोलता कि सीए बनने के बाद आपको जॉब ही करना है या प्रैक्टिस चालू करनी है। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के और वो उसमें भी पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। बट सीए एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी कि इस डिग्री के दम पे आप महीने का कम से कम है वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार है वो कमा सकते हो। आप लाइफ में कुछ भी रिस्क लोगे ना, तो वो रिस्क लेते टाइम आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मेरी कुछ असहमति है कुछ चीजों से, मतलब मैं एज अ टीचर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास बच्चे ना कई बार शेड्यूल्स भेजते हैं, सुबह उठने का टाइम 5:30 बजे उठेंगे, फिर 7 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे 10 बजे तक, फिर 10 बजे से 10:30 क्या होता है बताना जरा, 10 से 10:30 का टाइम क्या रखते हो, फिर 10 से 10:30 हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम 10:30 से दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, 12:30 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 12:30 बजे हम लंच करेंगे। ढकोसला है, ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। मुझे आप बताओ, आप अनुभवी हो कि आज तक काम किए हैं? कम से कम इतना ही सोच लिया होता कि आज तक वो फॉर्मूले काम नहीं किए तो आगे काम करने की क्या संभावना है। वो काम नहीं करेंगे। पता क्या काम करता है? प्रेम। प्रेम काम करता है, जिसे मैं अंग्रेजी में बोलता हूं पैशन। जब तुमको पैशन आ जाएगा ना तो तुम रात को भी उठ के बोलोगे मेरा ये काम करने का मन कर रहा है। और पैशन किससे आता है? पैशन आता है जब तुम किसी काम के साथ अपने सपने जोड़ते हो, तो किसी काम के साथ अपने सपने जोड़ते हो। करता हूं कि यार मैंने तो कभी ऐसे कोई कैलकुलेटर शेड्यूल्स नहीं बनाए थे, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट, इतने बजे से इतने बजे तक लंच, मैंने तो नहीं बनाए थे। मन करेगा, मन बोलेगा भाई बस कर यार, अब और नहीं हो रहा, कुछ सुनने का नहीं। जीवन भर तू यही सोचते बैठेगा कि अगर किसी दिन मेहनत कर ली होती तो जिंदगी कुछ और होती। यस, और हर एक के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब उसको मेहनत करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए जितने अभी 40 दिन है सबके सब, आज सिर्फ मैराथन की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 40 दिन अगर तुम खुद के लिए काम नहीं कर सकते तो किसी और को कभी जिंदगी भर ब्लेम मत करना तुम्हारे फेलियर के लिए। अगर 40 दिन तुम अपने लिए काम नहीं कर सकते तो अगले 40 दिन किसी और को बिल्कुल ब्लेम मत करना, अगले 40 साल किसी और को ब्लेम मत करना, कि अगले 40 दिन अपने आप को बख्शना ही मत। मैं तुमको अपफ्रंट बोल रहा हूं, मुझे पता है बॉस, एक्स के छोड़ के जाने से ज्यादा गम अटेम्प्ट का होता है, और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, कोई और नहीं उठाता। यस, कुछ चीजें खुद से करनी पड़ती है जिनमें से अपनी मेहनत भी एक है। मुझे नहीं है कंसर्न कि अभी तक आपने लड्डू किया कि नहीं किया, मेरा कंसर्न ये है कि इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो।
इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो? सो गो एंड स्टडी, स्टॉप